बाद अगली बात करते हैं और वो है जेओए-आईटी की। जेओए-आईटी का सब टूट रहा है और इसका एग्जाम्पल आज हम आपको बड़े विस्तार से बताना चाहते हैं। हिमाचल हाईकोर्ट में आज जो जेओए-आईटी का केस था वो 8 दिसंबर के लिए सुनवाई टल गई और जो इस केस में जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि वो भर्ती नियमों के तहत पात्रता रखते हैं, जबकि उनकी उम्मीदवारी को अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने गलत तरीके से रद्द कर दिया है। अब इस केस में जो उलझन है वो बहुत सीरियस है। जो लोग इसमें परीक्षा जिन्होंने दी थी उन्होंने इसको काउंटर नहीं किया था, काउंटर किया किसी और पार्टी ने। बाद में 3 अलग अलग सेक्शन जो है इस केस में उलझ गए और अब हाईकोर्ट इस केस को सुन रहा है। अब 8 दिसंबर की जब डेट पड़ी, पहले एक बार ऐसा भी हुआ कि डे टू डे हियरिंग पर यह केस रहा, लेकिन अब जब 8 दिसंबर की डेट पड़ी, बीच में सरकार ने जब ये नोटा वाला बीच में 4 सीटें हारने के बाद नोटा वाला सडनली ध्यान में आया, तो फिर सरकारी वकीलों को बुलाया गया, उनको कहा गया कि जेओए-आईटी, जेबीटी और इन केसों को बाहर निकालिए और जो भी कोर्ट इसमें मांगता है डिटेल वो उस हिसाब से अपना जो चीजें हैं वो करिए। लेकिन ये नहीं हो पाया और जो जेबीटी वाला केस था उसकी तो आपको सारी चीजें पता ही हैं और हमने भी आपको अपडेट कर दिया, लेकिन जेओए-आईटी अभी सुनवाई में चल रहा है। आज मुझे भी बहुत सारे जो इनके जो अभ्यर्थी हैं जिनको उम्मीद है कि जल्दी ये डिसीजन आ जाए और उनकी नौकरी को लेकर फैसला हो, आज हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भर दिया है, मोबाइल हैंग होने की स्थिति है, लेकिन ये सब रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। मैं जितने भी अभ्यर्थी जो हमें देख भी रहे हैं, जो हमारे व्यूअर भी हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो केस कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, हाई कोर्ट का अपना विजडम है, वहां पर जो फैक्ट्स रखे जाते हैं उन फैक्ट्स के हिसाब से कोर्ट डिसीजन देता है और उसका हमें इंतजार करना चाहिए। बाकी सारी चीजें जो सरकारी सेटअप में है या मीडिया में है, हम सरकार के लेवल तक बात कर सकते हैं। जब कोर्ट अपने आप कोर्ट अपने आप केस को देख रहा हो तो वहां मीडिया का दायरा नहीं बनता और वो ऐसे माना जाता है कि जैसे हम जजमेंट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें करनी भी नहीं चाहिए, वो हमारा दायरा भी नहीं है। जहां तक पिटिशनर्स की बात है, हम आपकी ये बात समझते हैं कि आप जो नौकरी का जो इशू होता है, रोजगार का जो इशू होता है, उसमें पेशेंस जो है वो जो करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमारा आग्रह यह है कि कुछ पेशेंस रखिए, इंतजार करिए। सरकार ने जो वकीलों के थ्रू कन्वे करना है वो कन्वे किया हुआ है। उसके बाद कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स हैं वो कोर्ट ने देखने हैं और जो डेट अगली पड़ी है उसका हमें इंतजार करना चाहिए। जहां तक भी आपने बात रखनी है आप सरकार में रख सकते हैं और हम भी आपकी बात को सिर्फ सरकार तक रख सकते हैं। एक बार पहले जब बात की थी तो उसके बाद सरकारी वकीलों को बुलाकर कह दिया गया था। बीच में एक बात जरूर तकलीफ देती है और यह तकलीफ वो बात देती है जब सरकारी वकील कोर्ट में खड़े होकर यह बोल देते हैं कि हमने कहीं बाहर जाना है, अगली डेट दे दी जाए। वो एक जरूर तकलीफ दे बात है, लेकिन वो जेबीटी केस में एक बार हुआ था, इसमें हुआ या नहीं, क्योंकि एक पीईटी वाले में एक शिकायत आई थी कि जब जो सरकारी पक्ष के वकील थे वो सुनवाई के दौरान थे ही नहीं, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा था, हमारे तक फीडबैक भी आया था। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी, वो सरकार को देखना है और हमने ये जानकारी सेक्रेटरी एजुकेशन को भी दे दी थी। लेकिन जो बाकी चीजें हैं कोर्ट के मैटर्स में, मेरा आग्रह सभी से यही है कि इंतजार करें। ये इंतजार मुश्किल जरूर होता है, लेकिन एक बार अगर केस सेटल हो जाएगा तो फिर फॉरएवर जो आरएनपी रूल है वो एक तरह से बन जाएंगे और आप अकेले नहीं हैं जिनमें ये दिक्कत आई है। इससे पहले पंप ऑपरेटर अभी भी उलझे हुए हैं बेचारे, वो उनको ना निकाला है डिपार्टमेंट ने ना रखा है डिपार्टमेंट ने, कंटिन्यू जरूर कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस से अप्रूवल मिली नहीं है नई पोस्टों की, तो उनको लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है। और जो रिवाइज मेरिट में आने थे पंप ऑपरेटर, उन्होंने अलग से केस कर दिया है। जेई जो है पीडब्ल्यूडी के, उनका हालत देखिए, उनको तो टर्मिनेट कर दिया है और जो लोग टर्मिनेट किए हैं उनमें से ऐसे भी लोग थे जो बाकी विभागों की सरकारी नौकरी छोड़ के पीडब्ल्यूडी में इसलिए आए, उन्होंने अपनी सीनियरिटी भी लूज की और पीडब्ल्यूडी में इसलिए आए कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग का कोर डिपार्टमेंट है, लेकिन उनका भी जो नुकसान है इसमें हुआ। तो ये विवाद हर जगह चल रहे हैं। हेल्थ में विवाद चल रहा है एलिजिबिलिटी का, स्टाफ नर्स और एएनएम का जो विवाद है जीएनएम का, वो आपको पता है, जो लोग हेल्थ में को जानते हैं वो भी पता। तो हर जगह आरएनपी रूल्स के ये झगड़े चल रहे हैं और ये एक एक करके जब सेटल होंगे तो उसके बाद ही हम इसमें बात कर पाएंगे।